नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 ठीक है क्लास 10 का चैप्टर 10 ही पढ़ा रहा हूँ। याद रखना है, ठीक है। आज मेरा क्या चैप्टर का नाम है आपका सर्कल, याद रखना। और उसको हिंदी में व्रत बोलते हैं, ठीक है। आज की जो क्लास रहेगी पूरी इंट्रोडक्शन वाली रहेगी। पूरा आप लास्ट तक वीडियो को बने रखना, याद रखना। पूरी लास्ट तक क्लास में आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले याद रखना बेटा, कुछ बेसिक आपको इंट्रोडक्शन में लेकर आया हूँ। तो पहले सबसे पहले याद रखना, ये लिखा है क्या, सेंटर, ठीक है। सेंटर को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र, याद रखना। सेंटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, केंद्र बोलते हैं। उसके बाद बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या लिखा है, त्रिज्या, ठीक है। क्या लिखा है, त्रिज्या, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा रेडियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेडियस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कोट। कोट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा बोला जाता है। उसके बाद ये लिखा आपका डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या होता है, व्यास होता है। फिर उसके बाद आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, परिधि। उसके बाद होता है पैरामीटर, मतलब क्या होता है, परिमाप, ठीक है। तो मैं वन बाय वन करके एक सर्कल में आपको पूरा का पूरा इसमें आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले काम याद रखना बेटा, एक आपको पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देना। सर्कल को याद रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं, वृत्त होगा ये अपना, ठीक है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लेगा भैया, सेंटर। सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र। मतलब इस सर्कल का जो बीच में, याद रखना, ये वाला पॉइंट अपना क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा अपना केंद्र कहलाएगा, ठीक है। केंद्र को क्या बोलते हैं अपन, सेंटर, याद रखना। आया सभी को समझ में। जो भी सर्कल का बीच वाला पॉइंट रहेगा वो सेंटर कहलाएगा। उसके बाद आता है रेडियस, याद रखना। तो रेडियस आपकी क्या होगी बेटा, यहां से सेंटर से लेके यहां तक, ये क्या कहलाती है आपकी, रेडियस कहलाएगी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन, मैं वन बाय वन पॉइंट पूरे सारे दिखाते चल रहा हूं आपको। ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है इसको, रेडियस। आ रहा सभी को समझ में। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखा, कोड। कोड मतलब क्या होता है, जीवा। जीवा का मतलब ये होता है कि ऐसी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको सर्कल के अंदर जो सेंटर को टच करते हुए नहीं जाती, याद रखना। जो सेंटर को टच ना करे उसको क्या बोलते हैं अपन, जीवा बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। सेंटर को टच तो नहीं कर सकते, यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली। तो ये लाइन क्या कहलाएगी बेटा, आपकी कोड कहलाती है, याद रखना। जो सेंटर को टच ना करे, ये क्या हो जाएगी आपकी, जीवा। क्या बोलते हैं, CHORD, कोड। आया सभी को समझ में। उसके बाद आपका क्या आता है भैया, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास, याद रखना। डायमीटर क्या होता है, व्यास। तो डायमीटर क्या होता है, याद रखना पड़ेगा। जो व्यास जो होता है सेंटर को टच करते हुए जाएगा, याद रखना, ठीक है। सेंटर को क्या करेगा, टच करती हुए जाएगा, याद रखना। या तो अपन इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ये पूरी लाइन आपकी क्या कहलाएगी, ये डायमीटर कहलाएगा, याद रखना। क्या कहलाएगा, ये आपका डायमीटर। इसको क्या बोलेंगे अपन, व्यास बोलेंगे। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ठीक है। ये होगा आपका डायमीटर, ठीक है। मतलब ये याद रखना पड़ेगा, डायमीटर को आप आधा कर दोगे तो अपने क्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है। डायमीटर का हाफ क्या होता है, आपकी रेडियस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सरकमफेरेंस, याद रखना। सरकमफेरेंस याद रखना पड़ेगा, जो सर्कल का जो जितना भी ये गोल वाला पोर्शन होता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, याद रखना बेटा। इसको अपन क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परिधि, याद रखना। इसको क्या बोलेंगे अपन, परिधि, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सर, याद रखना, सरकम, ठीक है, फेरेंस। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब दिक्कत ये आती है बेटा कि यार सरकमफेरेंस और पैरामीटर में क्या अंतर होता है, ठीक है। सरकमफेरेंस याद रखना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परिधि। तो परिधि हमेशा सर्कल के लिए यूज होगी। जो भी गोल वाली चीज रहेगी उसके लिए अपन यूज क्या करते हैं, अपन परिधि का उपयोग करेंगे। और याद रखना, परिमाप का मतलब क्या होता है, पैरामीटर। तो इसका उपयोग हमेशा, जैसे रेक्टेंगल आपने देखा होगा, ये रेक्टेंगल देखा, ये आपने स्क्वायर देखा, तो इनको जो इसका यूज अपन किस लिए करते हैं, ये बाउंड्री होती है, याद रखना। इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, पैरामीटर के लिए, यानी कि परिमाप निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रोक देना, रोक देना, ठीक है। सारे पॉइंट बेटा आपको समझ में आ गए। अब इसके बाद याद रखना, अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस और डायमीटर, ठीक है, यानी कि त्रिज्या और व्यास, ठीक है। क्या भैया बताया, क्या त्रिज्या और
और व्यास, ठीक है। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है याद रखना। रिलेशन मतलब क्या होता है, संबंध, दोनों में आपस में क्या संबंध होता है। पहली चीज याद रखना, ये अपना सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। सेंटर पॉइंट से यहां से जो लाइन जाएगी आधी, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, त्रिज्या बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलेंगे बेटा, त्रिज्या। इस त्रिज्या को अपन नाम क्या देंगे, रेडियस को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना ये रहा सेंटर, और सेंटर से याद रखना ये लंबी लाइन एक पास होते जाएगी, सेंटर को पास करती हुई जाएगी, तो इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, डायमीटर, ठीक है। या इसको क्या बोल देंगे अपन, व्यास बोलेंगे। और इसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल डी से दर्शाते हैं। आया सभी को समझ में गया। इसके बाद याद रखना है एक फॉर्मूला इसका याद रख लेना, क्या होता है, d बराबर कितना होता है, 2r, ठीक है। d बराबर क्या होता है, 2r होता है। अब अपन को बोल दिया कि इसमें रेडियस निकालो, तो अपन क्या करेंगे, जिसका मान निकालते हैं वो अपनी जगह पे, ये इसके अपोन में जाएगा, तो r इक्वल क्या हो जाएगा, d/2, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखा डायमीटर, डी की वैल्यू मैंने दे दी आपको 10, डी का मान कितना दे दिया 10, मैंने आपसे पूछा बेटा रेडियस कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, इसका आधा कर दोगे, 10/2 करोगे तो काटोगे कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5। तो ये निकालने का तरीका होता है रेडियस, ठीक है। ये चीज आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको याद रखना कुछ और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले याद रखना पड़ेगा आर्क समझते हैं, याद क्या होता है भैया, आर्क को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, चाप बोलते हैं, याद रखना। आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ना अपन को सेक्टर, सेक्टर मतलब क्या होता है, क्षेत्र, याद रखना कितना एरिया कट रहा है, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट का मतलब क्या होता है, खंड, खंड का मतलब इसको बोलते हैं पार्ट, मतलब कितने पार्ट को इसमें डिवाइड करा है, सभी को समझ में। अब याद रखना पड़ेगा, तो जैसे मैंने क्या करा, एक नॉर्मल एक सर्कल ड्रॉ करा, एक छोटा सा मैंने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा, ये एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है। अब इस सर्कल में ये समझता हूं कि बेटा चाप क्या होता है, मतलब आपका क्या बोलते हैं, आर्क क्या होता है। आर्क का मतलब अपन आर्क काटते ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, चाप। जैसे क्या करा मैंने, एक ऐसे काटा, एक ये काटा, तो याद रखना, तो ये अपना क्या होता है बेटा, अपने चाप होते हैं। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद याद रखना पड़ेगा, उसके बाद बता रहा हूं आपको सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर क्या होता है ये देखना आप लोग, ये सर्कल ड्रॉ करा फिर से मैंने, ठीक है, ये सर्कल बनाया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये सर्कल का, जैसे मैंने ये आर्क काटे, एक आर्क ये काटा, एक आर्क ये काटा, तो फिर यहाँ सेंटर पॉइंट होता है, तो इन दोनों रेडियस को इसको सेंटर का जो आर्क काटा उसको मैंने मिला दिया, ठीक है। तो याद रखना जो इतना पोर्शन जो है ये वाला, ठीक है, ये इसको अपन जब अलग भी करके दिखा देता हूं मैं आपको, तो ये इतना इतना वाला ये पोर्शन जो होता है इसको अपन क्या बोले जाता है बेटा, सेक्टर बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, सेक्टर, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये क्या होता है आपका सेक्टर कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद वाली सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट आपके दो टाइप के होते हैं, याद रखना। एक ये सर्कल ड्रॉ करा मैंने, ठीक है, सेगमेंट याद रखना ये सेंटर पॉइंट होगा। अब याद रखना सेगमेंट आपको याद रखना कितने पार्ट्स को होते हैं, दो पार्ट्स को होता है, ठीक है। सेगमेंट जो होता है अपना कोड से रिलेटेड होता है, मतलब जीवा से रिलेटेड होता है। तो जीवा क्या होती है, जो सेंटर को कभी टच करती नहीं है, तो ये बना दी मैंने जीवा, ठीक है। तो यहाँ से जो एरिया इसने कवर करा, याद रखना इसको अपन क्या बोलेंगे, याद रखना ये होता है आपका माइनर। क्या होता है, माइनर। क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है। और ये बाहर वाला जो जितना बड़ा है इसको क्या बोलेंगे अपन बेटा, मेजर, याद रखना। क्या बोलोगे आप, मेजर सेगमेंट, याद रखना क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। जैसे छोटा पार्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, लघु, लघु खंड बोलेंगे इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेजर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ खंड, ठीक है। या सिंपल समझ लो छोटा पार्ट लघु हो जाएगा, बड़ा पार्ट में आपका क्या दीर्घ हो जाएगा। तो याद रखना पड़ेगा, इसका यूज इसलिए बता दे क्योंकि सर्कल पढ़ रहे हैं अपन, वृत्त पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये भी आपको जानना जरूरी है। लेकिन बेटा याद रखना 10 चैप्टर में इसका यूज नहीं है, इसका यूज अपन पढ़ेंगे 12 चैप्टर में, याद रखना, ठीक है। इसका यूज कहां पढ़ेंगे अपन, 12 चैप्टर में। अब इसके बाद याद रखना बेटा आपके आप अगला टॉपिक क्या रहेगा अपना, रेखा और वृत्त, यानी कि लाइंस एंड सर्कल, इनमें क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या पढ़ना है,
ठीक है। तो मैं याद रखना 10 चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट है वही वही टॉपिक मैंने पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। वही समझना, तभी आपको 10.1 और 10.2 आपको समझ में आएगी, ठीक है। सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट पे क्या याद रखना, एक सर्कल ड्रॉ करा मैंने, बनाया, इस सर्कल के बाहर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ करी, उसको मैंने पी और क्यू, तो इसका मतलब याद रखना जब इस टाइप से आएगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग। याद रखना क्या, लेकिन क्या बोलेंगे इसको, नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी क्या होता है, अप्रतिच्छेदी बोलता है। याद रखना अप्रतिच्छेदी मतलब रेखा जो है कि अपने सर्कल को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, याद रखना है, ठीक है। सेकंड याद रखना पड़ेगा, सेकंड क्या बोला, एक सर्कल ड्रॉ करा, अब सर्कल को ड्रॉ कर दिया तो सर्कल के बीच सेंटर से मैंने या कहीं से भी क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ कर दी, लाइन को जब जैसे ड्रॉ करी तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो, मतलब उसको पार करती हुई चली जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे, छेदक रेखा, छेदक रेखा मतलब इसको पार करती हुई चली जा रही है, ठीक है, याद रखना। थर्ड में याद रखना पड़ेगा, थर्ड में क्या है, एक सर्कल ड्रॉ करा, सर्कल जब ड्रॉ करा तो याद रखना उसको मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, वो सर्कल को टच करती हुई जा रही है, याद रखना सर्कल को क्या कर रही है, टच करती है। तो जो भी स्पर्श है याद रखना, इसको क्या बोलेंगे अपन, टेंजेंट बोलेंगे, याद रखना क्या बोलेंगे बेटा, टेंजेंट। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। और फिर उसके बाद याद रखना पड़ेगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्श रेखा बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा, याद रखना ये तीनों पॉइंट, ठीक है। तो आपको याद रखना बेटा, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर इसके बाद बेटा मैं आपको 10.1 लेकर आऊंगा, ठीक है, उसकी जरूर क्लास आप पूरी अटेंड करना, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन अच्छे समझ लेना, उसके बाद उस वीडियो को आप देखना, ठीक है। धन्यवाद।